अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो हमारा जो एमसीक्यूज़ का सिलसिला चल रहा था उसका आज हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे। वही चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, जिसमें फंक्शन और ग्राफ है। तो इसमें इसका हम सेकंड जो है ना पार्ट करेंगे, जिसकी मैंने हेडिंग बनाई है, जिसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ किसके बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन, वन टू वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव। यानी तीन जो फंक्शन है, बाइजेक्टिव क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, वन टू वन क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे, तो आपको मेरी सारी बात जो है ना वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट या प्रॉपर्टी या रिक्वायरमेंट ये होती है बेटा, कि जब भी आप देखिए फंक्शन की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में इनपुट और आउटपुट आता है। ठीक है? तो फंक्शन वो होता है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी एक मशीन को आप कोई भी इनपुट देते हैं, तो जब वो आपको यूनिक आउटपुट दे तो उसे फंक्शन कहा जाता है। जैसे देखिए फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के और सेट बी, उसको जो है वो एक यूनिक इमेज देता है। जैसे देखिए अभी आपको मैं समझाऊँ अगर एग्जांपल से, तो अगर एक मेरे पास सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है, तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी के हैं 1 2 3। तो देखें ए का इमेज क्या है 1, इसी तरह बी का क्या है 2, इस तरह सी का क्या है 3। तो देखें ए बी सी की प्रॉपर मैपिंग हुई हुई है, यानी एक यूनिक आंसर दे रहा है 1, बी यूनिक आंसर दे रहा है 2, सी यूनिक आंसर दे रहा है 3। यानी आप समझें कि ए के दो आंसर नहीं है, जहां पे समझे ए अगर आपको जो है वो कोड डोमेन से दो आंसर दे रहा है, यानी ए की वैल्यू 1 भी हो ए की वैल्यू 2 भी हो, तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, बात समझ आई? तो अभी अब देखें ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है फंक्शन की, कि ए जो है वो प्रॉपर एक यूनिक इमेज दे रहा है 1, इसी तरह बी जो है वो 2 दे रहा है, सी जो है वो 3 दे रहा है। तो इसका मतलब है ये एक फंक्शन है। अभी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ, एक सेट ए एक बी है, ए के सेट हैं आर एस टी और बी के हैं 2 3। तो देखें आर जो है वो प्रॉपरली 2 दे रहा है, एस जो है वो 3 दे रहा है, लेकिन जो सेट ए का टी है वो कोई इमेज नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है कि तमाम जो है वो सेट ए के एलिमेंट जो है वो प्रॉपर बी में जो है वो इमेज दें सारे। ठीक है, यानी कोई भी एक एलिमेंट जो है वो ऐसा ना हो उसका इमेज ना बन रहा हो, तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन गई कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक यूनिक इमेज दे रहे होते हैं सेट बी से। ठीक है, यानी ए का आंसर अगर मैं ए का आंसर मैं 1 बनाऊं और ए का आंसर ही मैं 2 कर दूं, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। इंडिपेंडेंटली जो है वो आपको इमेज देंगे, इमेज देगा बी सेट ए को। अभी मैं थोड़ा सा अगर आपको ये समझाऊं कि डोमेन रेंज और को डोमेन में क्या फ़र्क होता है, पहले पिछले भी मैंने टॉपिक में बताया, लेकिन फिर बता देता हूं। अगर आपके पास सेट ए है ए बी सी डी और ये है बी जो है वो है 1 2 3 4, तो देखें ए जो है वो इमेज बना रहा है 1, यानी मैपिंग ए जो है 1 की बन रही है, बी जो है वो 2 की बन रही है, सी 3 की बन रही है, डी 4 की बन रही है। ठीक है, तो इसमें देखें बेशक देखें 5 इसमें नहीं है, 5 जो है 5 के साथ कोई इमेज ए का नहीं बन रहा, लेकिन देखिए ए के प्रॉपर चारों इमेज जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहा है सेट बी। तो इसका मतलब है ये भी एक फंक्शन है, बेशक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो किसमें बी में, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट जो है वो प्रॉपर एक यूनिक इमेज बना रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेन क्या होती है, डोमेन होता है कि ऑल सेट ऑफ या ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए के एलिमेंट्स क्या है ए बी सी डी, तो वो आपके पास डोमेन आ गई। रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि जो सेट बी जो है, सेट बी जो है सेट ए जिस पे इमेज बना रहा है, जैसे ए का 1 बन रहा है, बी का 2 बन रहा है, सी का 3 बन रहा है, डी का 4, तो 1 2 3 जो है वो रेंज है। तो 1 2 3 4 जो है वो रेंज है, 5 रेंज का हिस्सा नहीं है। अगर आप बात करें अभी कोड डोमेन की, तो कोड डोमेन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5। तो कोड डोमेन क्या होगी 1 2 3 4 5। तो देखिए रेंज 1 2 3 4, जबकि कोड डोमेन 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट बी के होते हैं वो कोड डोमेन होती है। अभी हम बात करते हैं जी फंक्शन की जो टाइप्स होती हैं, उसके अंदर 1 to 1 फंक्शन होता है। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन जो है उसे आप ये बोलेंगे कि वो क्या कहता है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट इमेज आपको देते हैं। ठीक है, अभी अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए और सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं एल एम एन और सेट बी के क्या हैं 3 4 5। तो देखिए एल जो है प्रॉपर इमेज दे रहा है 3, एम जो है वो 4 दे रहा है, एन जो है 5 दे रहा है। तो ये एक 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, बात समझ आ गई? समझ।
यानी मैंने लिखा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज, यानी जो जो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से एल एम एन, वो डिफरेंट इमेज दे रहे हैं 3 4 5। अगर एल जो है वो 3 का इमेज भी दे रहा हो और एम जो है वो भी 3 का इमेज दे रहा हो तो फिर वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। ठीक है, हर एक एलिमेंट सेट ए का वो सेट बी से वो एक ही जो है यानी कि वन सा टाइम जो है ना वो आपका एलिमेंट को यूज करेगा या इमेज को यूज करेगा, तो वो एक जो है वो क्या है, एक 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप देखें इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, एक सेट ए है, ये सेट बी है, ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और बी के हैं 1 2 3 4। अभी आप देखें ए जो है वो इमेज बना रहा है 1, बी जो है बना रहा है 2, सी बना रहा है 3। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, एक 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि देखें ए के एलिमेंट जो है ए का इंडिपेंडेंट इमेज बन रहा है, बी का इमेज बन रहा है, सी का इमेज बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि कब 1 to 1 फंक्शन नहीं बनेगा, तो अगर मैं सेट ए के एलिमेंट्स बना लिए के आर एस और बी के मैंने बना लिए 5 and 6, के इमेज बना रहा है 5, आर इमेज बना रहा है 6, लेकिन एस का देखें यहाँ पे कोई इमेज नहीं बना, तो इट्स मीन ये क्या है, ये एक 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 1 to 1 फंक्शन के लिए जरूरी क्या होता है कि सेट ए के तमाम जो इमेज है वो बी में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, बात यानी कि कोड डोमेन का वो हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया 1 to 1 फंक्शन। उसके बाद ऑन टू फंक्शन पे चलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर होती हैं। ये मैंने आपको एक छोटी छोटी डेफिनेशन बताई है ताकि आपको एमसीक्यू समझने में ज़्यादा अच्छी लगे। जैसे देखिए फंक्शन में क्या है, एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज, और 1 to 1 में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट इमेज, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एल और एम दोनों का एक इमेज बन रहा हो। इसी तरीके से ऑन टू क्या मतलब होता है, रेंज और कोड डोमेन, यानी कोड डोमेन और रेंज है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि ये देखिए रेंज है और ये कोड डोमेन है। इसमें देखिए कोड डोमेन क्या है 1 2 3 4 5, जबकि रेंज क्या है 1 2 3 4 5। तो जो 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज और कोड डोमेन दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा सा ये समझना है कि बी का इमेज ए की तरह बनाना है, फिर आपको बात चीज समझ आएगी। सेट देखिए सेट ए है आपके पास ए बी सी, सेट बी क्या 3 4 5, तो बी के तमाम इमेज ए में बनने चाहिए। 3 का इमेज क्या बन रहा है ए, 4 का इमेज क्या बन रहा है बी, 5 का इमेज क्या बन रहा है सी। तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ली मैंने, एक सेट ए लिया जो कि आर एस टी है और बी, अब बी सेट क्या है 1 2 3 है। देखिए ए का इमेज है वो आर बना रहा है और 2 का इमेज जो है वो एस बना रहा है, जबकि 2 का इमेज टी भी बना रहा है। ठीक है, 2 का इमेज टी भी बना रहा है। तो अभी ये भी जो है ये भी अब यह देखें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप इसको बात करते हैं डोमेन की, ये भी एक जो है वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि देखिए सेट बी जो है उसका उसके इमेज प्रॉपर बन रहे हैं, यानी कि 1 का इमेज आर बन रहा है, 2 का इमेज एस बन रहा है, 2 का इमेज टी भी बन रहा है। तो ये जो है ना आपका एक देखिए इसमें देखिए अगर आप मैं बात करूं बी सेट की, तो बी सेट में देखिए जो है वो डोमेन क्या है, बी सेट की डोमेन है, यानी डोमेन क्या है, डोमेन 1 2 है, यानी ये जो रेंज है इसकी रेंज क्या आ गई। देखिए अगर मैं डोमेन की बात करूं तो वो है आर एस और टी। ठीक है, आर एस टी। और इसकी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स आर एस टी बना रहे हैं वो लिखने हैं। तो आर एस टी के एलिमेंट्स बना रहे हैं 1 और 2। और इसी तरीके से अगर मैं कोड डोमेन की बात करूं तो कोड डोमेन क्या बन रही है, कोड डोमेन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 and 2। तो देखिए रेंज और डोमेन दोनों बराबर आ गई। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज और डोमेन दोनों बराबर होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। मतलब इसमें आपने ये याद रखना है कि सेट बी जो है इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेज प्रॉपरली ए में बनना चाहिए। जैसे देखिए 2 का इमेज 7 एस भी बन रहा है और टी भी बन रहा है और 1 भी, कोई एलिमेंट खाली नहीं है। जबकि देखिए अगर मैं बात करूं ऑन टू की, तो इसमें देखिए 4 का इमेज यहाँ नहीं बन रहा, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि बेशक देखिए ए का एलिमेंट 1 बन रहा है, बी का 2 बन रहा है, सी का 3 बन रहा है, लेकिन 4 के लिए यहाँ पे इमेज नहीं है सेट ए में। तो ये फिर 1 to 1 हुआ। ठीक है, जबकि मैंने आपको बोला कि जो ऑन टू होता है उसमें बी सेट के तमाम एलिमेंट जो है, तमाम एलिमेंट बी सेट के जो है वो ए में इमेज बनाए, कोई वैल्यू खाली ना जाए। अगर इस फंक्शन को जो है मैं जो है ऑन टू नहीं कह सकता, ऑन टू नहीं कह सकता, क्योंकि 4 जो है ना बी सेट बी का इमेज ए में नहीं बन रहा। तो इस तरीके से अब इसको याद रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन में रेंज और डोमेन दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, बात जितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो आप समझे बी, उतना ही वो उसकी जो है ना वो रेंज भी होती है।
ठीक है, बात समझ आई। यानी इस रेंज और को डोमेन दोनों बराबर होते हैं। जैसे ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सेट बी का एक एलिमेंट जो है ना वो इमेज नहीं बना रहा। तो आपने भी ये फिर फाइनली ये याद रखना है कि ऑन टू फंक्शन समझने के लिए सेट बी के तमाम एलिमेंट्स का इमेज सेट ए में होना चाहिए। तो ये आपको ऑन टू, वन टू वन और जो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलते हैं इसका जो है थोड़ा सा आपको मैं अलजबरिकली भी समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपने किसी फंक्शन जो दिया होगा उसको बताना होगा कि ये वन टू वन है या फिर ऑन टू है। तो वन टू वन की कंडीशन क्या होती है, कोई भी अलजबरिक फंक्शन जो है वन टू वन कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो एफ ऑफ एक्स टू के, यानी ये दोनों बराबर हों। मतलब करना क्या है, जो भी गिवन फंक्शन है, एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस 5। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले x की जगह पे x1 पुट करना है। तो देखिए मैंने x की जगह पे x1 पुट किया, इधर भी x1 आ गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने x की जगह पे मेन ये जो फंक्शन है x की जगह पे पहले 1 पुट किया, ये देखिए 1 और 1 आ गया। फिर इसके इन दोनों की जगह पे 2 पुट करना है, नो पुट x इजिकल टू x2। तो x की जगह पे x2, इधर भी x की जगह पे x2। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या होती है चेक करने की कि एफ ऑफ x1 बराबर होता है एफ ऑफ x2 के। तो मैंने वो कंडीशन लिख दी कि एफ ऑफ x1 इजिकल टू एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x1 क्या है, 3x1 माइनस 5 लिख दिया, इक्वल भी लिख दिया एफ ऑफ x2। तो एफ ऑफ x2 क्या है, 3x2 माइनस 5। अभी देखिए 5 से कैंसिल हुआ, क्या रह गया 3x1 इजिकल टू 3x2। तो 3 भी 3 से कैंसिल हुआ, तो x1 इजिकल टू x2। इट्स मीन ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। तो 1 to 1 फंक्शन चेक करने का तरीका आपको समझा दिया कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको चेक करना है 1 to 1 है कि नहीं है। पहले x की जगह पे x1 पुट करें, फिर x की जगह पे x2 पुट करें, फिर दोनों को बराबर करें तो x1 x2 बराबर आना चाहिए। तो फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। अभी हम ऑन टू की तरफ चलते हैं। ऑन टू में क्या होता है कि अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल आ जाए तो गिवन फंक्शन जो है वो क्या होता है, ऑन टू होता है। यानी गिवन फंक्शन का आंसर y आ जाए। अभी आप देखिए मैंने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस 5। इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऑन टू है कि नहीं है, यानी एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस 5। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा कि पुट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू y। ये जो फंक्शन एफ एक्स लिखा है इसकी जगह पे y पुट करें, इसकी जगह y पुट कर दिया, 3x माइनस 5 आ गया। तो अभी आपने क्या करना है, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। पहले 5 को मैं लेफ्ट पे ले गया, प्लस हो गया, और उसके बाद मैं 3 जो रह गया इसको मैं लेफ्ट पे ले गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 5 इजिकल टू 3। अभी आपने क्या करना है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। मेन जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर आपने पुट कर देना है क्या, x की जगह पे y प्लस 3। तो देखिए ये आ गया 3, या x आ रहा है, 3 लिखा, x की जगह पे मैंने x की वैल्यू पुट की y प्लस 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अभी देखिए 3 से कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आ गया, y प्लस 5 माइनस 5। अब y की जगह पे देखें y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो y की जगह पर एफ ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हैं। अभी आप देखें आपके पास जब 3 से कैंसिल हुआ और 5 y प्लस 5 और माइनस 5 आ गया, 5 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या बच गया, y। तो अभी आप देखें एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई आ गया। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। तो इस तरीके से आपने अलजेब्रिकली ऑन टू और 1 to 1 को समझना है। जब भी क्वेश्चंस आए, जब एमसीक्यूज आएंगे उसमें आपने ये समझना है। कंडीशन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई कंडीशन है किसकी, ऑन टू की, और 1 to 1 की कंडीशन क्या है कि x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाने हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव। तो मैंने आपको बोला था इंजेक्टिव कब होता है फंक्शन। देखिए एक 1 to 1 जो फंक्शन होता है ना, 1 to 1 उसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1 to 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सब्जेक्टिव, SURJECTIV। ठीक है, सब्जेक्टिव। तो अभी आपने याद रखना है कि वो आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, आपको पूछ रहा है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1 फंक्शन। मैंने आपको बोला 1 to 1 फंक्शन का दूसरा नाम जो है वो इंजेक्टिव है। तो उसने कहा इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इंजेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसके एलिमेंट्स ए जो होते हैं वो एक यूनिक आपको इमेज दे रहे होते हैं बी में। तो देखिए लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट इन द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट। ऐसा नहीं होता, सेम नहीं होते, चेंज भी हो सकते हैं। ईच एलिमेंट इन द डोमेन मैप टू अ यूनिक एलिमेंट्स इन द कोड डोमेन। मैंने आपको ये समझाया था कि जो 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि आपको एक यूनिक जो है वो दे रहा होता है कोड डोमेन में। मैंने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, बात समझ आई। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ये होगा बी।
उसके बाद है सेकंड, उसने लिखा हुआ है अ सर्जेक्टिव फंक्शन इज, तो मैंने आपको बोला था सर्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बेसिकली किसको कहते हैं, ऑन टू को, ऑन टू को। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका सेट बी होता है जिसको आप कोड डोमेन या आउटपुट भी कहते हैं, उसके तमाम एलिमेंट्स इमेज बनने चाहिए किसमें, सेट ए में यानी इनपुट में। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एलिमेंट्स डोमेन, ये तो हो नहीं सकता। ईच आउटपुट इज यूज एटलीस्ट वंस, तो मैंने आपको बोला था कि जो आउटपुट आपके पास आती है, आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, आउटपुट को आप रेंज बोलते हैं। आउटपुट जो होती है आपकी रेंज होती है। तो मैंने आपको ये बोला था कि रेंज के तमाम एलिमेंट इमेज जो है वो किस में बनने चाहिए, ए में। तो क्या लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इज यूज एटलीस्ट वंस, यानी जो आपका सेट बी जो होता है जिसको आप आउटपुट या रेंज कहते हैं, उसका एक ही जो है वो इमेज बनना चाहिए सेट ए में। तो इसकी ऑप्शन जो है वो बी होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड की तरफ। उसने लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू इट इज कॉल्ड, मैंने आपको बोला था कि अगर फंक्शन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो, अगर वो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो वो कौन सा होता है, बायजेक्टिव होता है। तो इंजेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि बायजेक्टिव होगा। आगे फंक्शन आ रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर रियल नंबर्स। ठीक है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है एक्स क्यूब, वो बेसिकली क्या होता है, इंजेक्टिव सिर्फ होता है या फिर सब्जेक्टिव ओनली या बायजेक्टिव होता है या नाइदर होता है। याद रखिएगा बेटा, जितने भी क्यूबिक फंक्शन है, जितने भी क्यूबिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा ऑन टू और 1 to 1 दोनों होते हैं। आप जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लिख के देख लीजिएगा, जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्यूबिक फंक्शन जो है उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आएंगी। मैंने दोनों जो मेथड है वो आपको समझा दिए थे। ये देखिए, अगर मैं बात करूँ 1 to 1 की, तो मैंने कहा था 1 to 1 की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 के इक्वल होता है। तो जो भी फंक्शन आप क्यूबिक लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हो बेटा, तो उसी तरीके से x की जगह पे 1 पुट करें, इधर भी 1 पुट करें, फिर x की जगह पे 2 पुट करें, आप देखें दोनों को इक्वल करें तो उसमें 1 to 1 की प्रॉपर्टी होगी। तो इसी तरीके से जितने भी क्यूबिक फंक्शन होते हैं उसको आप चेक कर लें, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। उसे 1 to 1 भी चेक करें, ऑन टू भी चेक करें, देखें दोनों सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन को, मतलब वो बायजेक्टिव होते हैं, हमेशा क्यूबिक फंक्शन बायजेक्टिव होते हैं। तो उसके बाद आ रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑन रियल टू रियल। ठीक है, रियल टू ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर इज इंजेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, बायजेक्टिव होता है या नाइदर होता है। तो आपने ये बात बेटा याद रखनी, मैं अभी आपको प्रूव भी करके देता हूँ कि जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं स्क्वायर, वो ना तो इंजेक्टिव होते हैं ना सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, वो नाइदर होते हैं। उसकी वजह मैं आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। अभी देखिए आपके पास ये फंक्शन है, सपोज वही ले लेते हैं कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपने इसको चेक करना है, मैंने आपको बोला जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ना तो सब्जेक्टिव होते हैं ना ही आपके वो इंजेक्टिव होते हैं, यानी ना तो वो ऑन टू होते हैं ना 1 to 1 होते हैं। देखिए दोनों प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए कि क्या ये 1 to 1 है, 1 to 1। तो 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि f ऑफ x1 जो होता है वो बराबर होता है f ऑफ x2 के। मैंने आपको यही बताया। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले f ऑफ x1 चेक करते हैं। मैं इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट करता हूँ। देखिए x की जगह पे मैंने 1 पुट किया इज इक्वल टू, फिर x की जगह पे 1 पुट किया, ये तरीका मैंने आपको बताया। फिर आपने f क्या पुट किया, x की जगह पे x की जगह पे 2 पुट किया। अभी आपने x की जगह पे 2 पुट करना है मेन फंक्शन में ही, तो x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया। अभी मैंने कहा था इन दोनों को बराबर करना है। तो जब मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इकट्ठा करूंगा, ये देखिएगा, तो मेरे पास जो है f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ यानी x1 का स्क्वायर ये, और f ऑफ 2 की क्या वैल्यू है, x2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट लेता हूं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस x2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो अभी आप देखें यहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा, ये x1 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो प्लस माइनस ये आपके पास आ गया x2, यानी x1 की वैल्यू जो है वो एक तो आ रही है x2 प्लस आ रही है,
और एक x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, एक आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो -x2 आ रही है। तो दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दो तो इमेज होते नहीं है किसी एक के, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं वो ऑन टू ऑन नहीं होते। ठीक है, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी क्यों नहीं होता। पहले हमने 1 to 1 चेक किया, अभी ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, f of x इज इक्वल टू y, ये कंडीशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखिए आपने क्या करना है, फंक्शन आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी आपने ये चेक करना है कि ये ऑन टू भी नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होते हैं वो ऑन टू भी नहीं होते और इन टू भी नहीं होते। अभी आप देखें वैल्यू रखते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपने क्या पुट करना होता है, f of x की जगह पे आपने y पुट करना होता है, ये कंडीशन होती है ना इसकी। तो मैंने इसकी जगह पे y पुट किया इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, मैंने इसकी जगह y पुट किया। अभी अगर मैं दोनों तरफ लेता हूँ अंडर रूट, ठीक है, दोनों तरफ, अच्छा y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो यहाँ ये भी तो वाई स्क्वायर आ सकता है ना, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ। चलो मैं इधर भी अंडर रूट ले लेता हूँ, इधर भी अंडर रूट ले लेता हूँ। तो देखिए आपके पास आ गया y अंडर रूट की वैल्यू आ गई x। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस। तो x की वैल्यू देखें, एक प्लस की y आ गई, एक माइनस की y आ गई। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि x का एक ही इमेज बनना चाहिए, दो नहीं इमेज बनने चाहिए, वरना वो फंक्शन ही नहीं है। तो दैट्स वाई जो फंक्शन जो होता है क्वाड्रेटिक, ना तो वो ऑन टू होता है ना ही 1 to 1 होता है। तो दैट्स वाई वो फंक्शन क्या हुआ, वो नाइदर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपने नाइदर लिखना है। ठीक है, ना ही फंक्शन वो जो है वो बाइजेक्टिव है, ना ही वो सब्जेक्टिव है, और ना ही जो है वो इंजेक्टिव है, बल्कि नाइदर है। ठीक है, छठा इसमें करते हैं। अभी इसमें लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड डोमेन हैज अ प्री इमेज द फंक्शन इज ऑन टू। मैंने आपको यही बोला था कि जो कोड डोमेन होती है जिसको सेट बी कहते हैं, सेकंड सेट, उसके तमाम इमेज जो है ना वो किस में होने चाहिए, फर्स्ट में। तो वो आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ द कोड डोमेन हैज अ प्री इमेज द फंक्शन, फंक्शन के अंदर उसके तमाम इमेज होने चाहिए किसके, कोड डोमेन के। तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो इसकी ऑप्शन ऑन टू होगी, 1 to 1 नहीं है, नॉट टू फंक्शन नहीं है, इनवर्स भी नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विच फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। मैंने आपको बोला था कि जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वो इंजेक्टिव नहीं होते। तो देखिए ये स्क्वायर वाला फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता, बाकी सारे के सारे इंजेक्टिव हैं। ठीक है, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1 और सब्जेक्टिव का मतलब है ऑन टू। ठीक है, ये उनके सेकंड नेम्स हैं। अभी आ गया 9th, इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा सॉरी 8, इफ अ फंक्शन हैज अ इनवर्स इट मस्ट बी। अगर फंक्शन आपका इनवर्स है, कोई भी फंक्शन आपने लिया उसका इनवर्स आपने फाइंड किया, तो अगर इनवर्स आपके पास आ गया तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन ऑन टू भी है और वो इन टू भी है। ठीक है, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, यानी ऑन टू भी है और 1 to 1 भी फंक्शन है, यानी दोनों प्रॉपर्टीज की है। तो आपको ये बात समझ आई, किसी भी गिवन फंक्शन का अगर इनवर्स आपने फाइंड कर लिया है, यानी इनवर्स अगर है तो वो फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो इफ द फंक्शन हैज एन इनवर्स, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स है, इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो। ठीक है, किसकी, इंजेक्टिव की और सब्जेक्टिव की। तो अ फंक्शन मैपिंग R to R डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू e की पावर x। वो कह रहा है कि ये फंक्शन जो e की पावर x है, बताएं ये अकॉर्डिंग टू R to R इसकी मैपिंग क्या बनती है। तो ये हमेशा याद रखें, e की पावर x जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव होता है, यानी इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव का मतलब वही हो गया बाइजेक्टिव। कलेक्टिवली अगर बोलूं तो वो कह रहा है कि क्या ये ओनली सब्जेक्टिव होता है, ओनली इंजेक्टिव होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू e की पावर x। इसको चेक करना है कि क्या ये ओनली इंजेक्टिव है, ओनली सब्जेक्टिव है, ओनली इंजेक्टिव है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा फंक्शन मैंने लिखा f of x इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैंने आपको बोला कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 to 1। तो 1 to 1 की कंडीशन क्या होती है, x1 जो होता है वो x2 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फंक्शन में आपने क्या पुट करना है, फंक्शन में x की जगह पे 1, तो e आ गया, x की जगह पे 1 पुट किया। फिर उसके बाद आपने फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करना है, 2, तो फंक्शन में x की जगह 2 आ गया, तो e की पावर x आ गया, यहाँ 2 आ गया। अभी आपने क्या करना है, f of x1
और एफ ऑफ x2, इन दोनों को इकट्ठा करना है, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अभी आप इनकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू क्या है e की पावर x1 और इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए लिखी हुई है e की पावर x2, ठीक है। अभी देखिए दोनों की बेसिस सेम है, अगर दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर जो होती है वो भी सेम होती है, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मैं आपको ये समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर इफ द बेसिस आर इक्वल देन द पावर्स आर आल्सो इक्वल। एक्स स्क्वायर की बेस भी ई है, x1 की बेस भी ई है, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो देखें दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है। चलिए मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये फंक्शन जो है ये सर्जेक्टिव नहीं है, यानी ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है कंडीशन, कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के। तो पहले आप फंक्शन को क्या नाम देते हैं, वाई का, तो ई की पावर एक्स आ गया, ठीक है। अभी आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x सब्जेक्ट कब बनेगा, जब वो बेस में आएगा, ये तो पावर में है, तो दोनों तरफ मुझे क्या लेना पड़ेगा, लॉग। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर भी लॉग ले लिया, इधर लॉग लूंगा तो क्या होगा, x शुरू में आ जाएगा और फिर लॉग ऑफ ई आ जाएगा, क्योंकि जो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। अभी आप देखें ये आ गया लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल होता है। जब ये 1 के इक्वल होता है x से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। तो देखें आपके पास लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ आपके पास आपको नहीं मिल रही, तो दैट्स वाई ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टिव है, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है। 10th देखें, उसमें लिखा हुआ है कांस्टेंट फंक्शन आर। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो ना तो क्या होते हैं, सर्जेक्टिव होते हैं, ना ही इंजेक्टिव होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मुराद ये है कि अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखूं कि y इज इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल आएगा तो मैं x की जगह पे x1 x2 पुट करूंगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू आ गई है तो डेफिनेटली ना तो वो फंक्शन क्लियर हो सकते हैं क्या, कि वो सर्जेक्टिव है या फिर वो इंजेक्टिव है। तो फंक्शन जो है वो इसका मतलब है नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ये इसकी ऑप्शन है। ऑन टू हो नहीं सकता, ओनली इंजेक्टिव हो नहीं सकता, ऑलवेज बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका आंसर क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह पार्ट 3 जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू बेटा।